पहुंची है, जितने भी प्रत्याशी अब तक जीत हुए हैं? देखिए, ये सबके सहयोग से संभव हुआ है। जो कुमारी शैलजा जी हैं वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं और हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार जीतने वाला है और बीजेपी को एक भी सीट नहीं आएगी। हरियाणा में उनका खाता भी नहीं खुलेगा और यहाँ पर जो हमारे उनके प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होगी। अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आए हैं, आते ही उन्हें बीजेपी पर हमला बोला। क्या कहेंगे, बीजेपी के इस समय क्या हालात है? बीजेपी की बौखलाहट तो उनके नेताओं के इंटरव्यू से पता लग रही है कि कैसे वो डरे हुए सहमे हुए घूम रहे हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल जी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है उससे वो घबराए हुए घूम रहे हैं। पहले भी उनको डर था कि 400 आने ही वाली है। अब केजरीवाल जी के बाहर आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उनको पता है कि 400 छोड़िए, 140 का भी अंदाजा नहीं है, 40 का भी अंदाजा नहीं है। उनके अंदर डर है, बौखलाहट है। और ये बात जो हमारा आप कह सकते हैं कि बीजेपी है वो पहले ही मान चुकी है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मतलब वो ये तो मान चुके हैं ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, भारी मतों से जीतने वाला है और इसका जवाब आज के हजूम ने बखूबी दिया है। इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज होगी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि विपक्षियों ने कमजोर कैंडिडेट दिए आपको? नहीं, कमज़ोर के विपक्ष ने तो पूरा जोर लगाया। विपक्ष के पास तो कैंडिडेट एक्चुअल में था ही नहीं। आप ये देखिए, उनके पूरे हरियाणा में जो जो कैंडिडेट है वो किसी ना किसी पार्टी से पकड़ कर लाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में अगर बात करते हो नवीन जिंदल, वो सब एक एक बच्चे को पता है कि जिस आदमी पर प्रधानमंत्री ने कोयला चोरी का इल्ज़ाम लगाया, घोटाले का इल्ज़ाम लगाया, आज उसी को टिकट देके वो अपनी पार्टी में लेकर आए हैं। और ये बीजेपी की तो नियत ही रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले बेटियों पर उन्हीं को टिकट देते हैं। प्रज्वल रवन्ना, बृजभूषण के बेटे, सबको वो सांसद में लेकर आ रहे हैं। तो ये किसी के काम करने वाले नहीं, अपने सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। इनसे जनता बखूबी इन्हें पहचान चुके हैं और जनता जान चुकी है कि जनता के लिए कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। इस बार जुल्म का जवाब वोट से देंगे। 1 में से 10 में से कितने नंबर देंगे? या फिर कितना आपको प्रतिद्वंदी जो कितना कंटेंडर है आपके लिए मजबूत विपक्ष? नो कमेंट। तो वर्तमान में जो कुमारी शैलजा जाखल में पहुंची है, आपका कार्यक्रम क्या रहा और क्या क्या डिमांड रखी गई है, क्या उन्होंने कहा? देखिए, बहन कुमारी शैलजा इस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनको सब यहाँ की मुसीबतों का पता है, तकलीफ़ों का पता है। तभी इंडिया गठबंधन ने उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि वो यहीं की बेटी हैं। आज सबसे प्रमुख मांग, हमारे किसान पिछले 96 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी, हमारे हॉस्पिटल में देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर तो छोड़िए, दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं है। हमारी संस्थाएँ यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रही हैं उन्हें। तो ये कहाँ से हम सरकार चलाने का दावा कर सकते हैं कि आज हमारा जाखल का हॉस्पिटल हमारे पूरे टोहाना क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और उसमें दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सड़कों का बुरा हाल। आप देखिए, जहाँ से बहन कुमारी शैलजा आई है उस सड़क का क्या हाल है। तो ये भाजपा के शासनकाल में सिर्फ हरियाणा का बुरा ही हुआ है, कभी अच्छा नहीं हुआ। सत्ता लोभी सरकार थी, अब इनके जाने के दिन आ चुके हैं। कुल मिलाकर आज का सफल कार्यक्रम कितना आपको सफल माना?